ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है। आज बताओ, अमूर में कोई घुसपैठी है? बोलो, अमूर में कोई घुसपैठी है? तो क्या नीतीश कुमार और मोदी नहीं कह रहे हैं कि आकर सीमांचल और अमूर में घुसपैठी है? तुम हमको जलील और रुस्वा करना चाहते हो। सीमांचल और अमूर की सरजमीन पर बसने वाले गयूर लोग हैं। अगर गरीब है मगर गयूर है, गरीब है मगर वो अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज मोदी और नीतीश कुमार आकर पूरे सीमांचल को मोदी भाषण में कह रहे घुसपैठियों को निकालेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा सीमांचल के बच्चे और मां और बहनों के लिए लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। कोई दुनिया का माइकल लाल मुझे बिहार और सीमांचल आने से रोक नहीं सकता। अरे मेरे मुखालिफिन जो कहते कह दो, मुझे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, मगर एक बात तुमको जानना पड़ेगा कि आखिर अख्तरुल ईमान से इतनी दुश्मनी क्यों है? आखिर अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? दुश्मनी इसलिए है कि ये असेंबली में बहुत बोलता है। ये किसको कामयाब करना चाहती है? उनको कामयाब करना चाहती है जिनके आका उनको हुक्म देंगे कि खामोश, तो खामोश हो जाएंगे। मेरे भाई, आपको एक लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो काम नहीं हुए वो काम होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि अमूर और बैसा ब्लॉक में इंशाअल्लाह ताला हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक में बैठेंगे, बैसा ब्लॉक में 2 दिन बैठेंगे। यहाँ पर हम दफ्तर बनाएंगे, दारुल सलाम उसका नाम रखेंगे, और 2 महीने में एक मरतबा मैं खुद तुम्हारे दरमियान में आकर बैठूंगा और देखूंगा कि अख्तरुल ईमान काम कैसा कर रहे हैं। तो मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, अमूर की जनता, मैं तुम्हारे सामने गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए आज इत्तेहाद को पारा पारा होने मत दो। दुश्मन कामयाब हो जाएगा। सुरजापुरी, कोलैया, शेरशाहबादी का मामला नहीं है। जिस जमीन का मालिक अल्लाह है, उसकी जायदाद के खिलाफ जो कानून बनाया, उस मोदी और जेडीयू के खिलाफ आपको एक ताकत बनकर 11 तारीख के दिन अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। क्या आप मेरा साथ देंगे मेरे भाई? मेरी मां और बहनों, आपकी दुआओं के और आपकी साथ की जरूरत है। मेरे बुजुर्गों, हमेशा आपकी सरपरस्ती की और दुआओं की जरूरत है। अगर कोई ये कहता है कि मैं अमूर का बेटा हूं, तो बताओ मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? आपको 11 तारीख के दिन बताना पड़ेगा। अगर कोई घर का बेटा 30 साल मौका मिलने के बाद भी अगर काम नहीं करता, तो उस घर के बेटे को लोग बोलते ये निकम्मा बेटा है। सीमांचल हमारे दिल के बहुत करीब था, है और रहेगा। हम हर वक्त आपके दरमियान में थे और रहेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अख्तरुल ईमान ने जो काम करवाए वो किताब का, ये किताब अख्तरुल ईमान ने छपाया। क्या कोई पढ़ के बोल सकता? जो मजलिस के खिलाफ आज बहुत बोल रहे हैं, बताओ तुमने 30 साल में क्या किया? और दूसरी तरफ जो जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं तुमको बता चुका हूं मोदी ने क्या क्या किया। CAA का कानून, ट्रिपल तलाक का कानून, बताओ ट्रिपल तलाक का कानून क्या सिर्फ एक समुदाय पर लागू होता, सब पर नहीं होता? क्या CAA का कानून सब पे लागू नहीं होता? क्या यकसा सिविल कोड का कानून जिसको बनाने की बात RSS बीजेपी करती है, वो सब पे लागू नहीं होगा? ये वक्त अज़लियत के मजाले करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद को मजबूत करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई है। बिहार में 60% आबादी, बिहार में 60% आबादी 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। और जो लोग मजलिस को बोलते गठबंधन के बारे में, बोलो गठबंधन के लोग, तुम्हारा उम्मीदवार अफजल अली खान और तेजस्वी जाकर कहता है कि संतोष सहनी को और दो, कितना रुस्वा तुम हमको करोगे? और लोग बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत किया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी की मुंह में जबान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। 17% है और तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूल की जनता, क्या अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री
नहीं बन सकता। तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन ओवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा अब बोल सीमांचल का इंसाफ मुझे करना। ये ताकत आपको देना है। ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप और पड़ेगा सीमांचल के नाम पर आप देना है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी। अगर तुम पर तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे हाथ में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिमाग में तकलीफ होती है। और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं जितने काम इस विधानसभा में अभी होना बाकी है वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं होंगे तो 5 साल के बाद असदुद्दीन ओवैसी विधानसभा को तुम्हारे दरमियान में नहीं आएगा। मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह। अख्तर इमाम का हाथ पकड़कर, अख्तर इमाम का कान पकड़कर हम पूरे काम को मुकम्मल करवाएंगे जो 30 साल में निकम्मे ने पूरे नहीं किए। और याद रखो जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का चचा है। जो जेडीयू का उम्मीदवार है वो मोदी का एजेंट है जिसने हमारे वक्त के खिलाफ कानून बनाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 800 करोड़ के काम अख्तर इमाम इस किताब में बता रहे कि 5 साल में हुए। इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह 5 साल में उससे ज्यादा काम कराएंगे। अगर सरकार नहीं कराएगी तो फिर क्या होगा वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। बहरहाल मेरे अमूल की जनता, आज आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आप 11 तारीख के दिन मोहम्मद के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप अब्दुल्ला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या आप फातिमा के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? याद रखो ये उस दिन आपको अपने इत्तेहाद को दिखाना है। इत्तेहाद बताएंगे ना आप मुत्तहिद रहेंगे ना इंशाअल्लाह।